ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू हुई। टॉस हो हार कर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आ चुकी जब डेविड हेड और मिचेल मार्श ने पारी की शुरुआत की। वहीं मोहम्मद शमी ने भारत के लिए गेंदबाजी की शुरुआत की थी। पहले ओवर का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 1 रन था। अब तक आपको बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा जब ट्रेविस हेड 10 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो चुके थे, तो मोहम्मद सिराज की गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर स्टंप पर चली गई और भारत को पहला विकेट मिला था। फिर 4 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर मात्र 19 रन पर 1 विकेट हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने जब 5 ओवर में 29 रन बनाए तो मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ तेजी से रन बना रहे थे। भारतीय गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी भी की और ये दोनों उसका फायदा भी उठा रहे थे। 6 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 33 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया अपनी 50 के करीब थी, तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के जब पार हुआ तो 1 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 50 रन के पार हो चुका था। उस समय स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श ने ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाल रखा था। अब क्या था दोस्तों कि स्टीव स्मिथ और मार्श के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। इसके बाद पावर प्ले के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 59 रन पर 1 विकेट था। तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 1 विकेट पर 59 रन बना लिए थे। वहीं स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी। मार्श अति अच्छी गति से रन बना रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। वहीं स्मिथ संभल कर खेल रहे थे और 11 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट पर 70 रन पहुंच गया था। अब क्या था, ऑस्ट्रेलिया ने 12वें ओवर में 76 रन बना लिए थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जब दूसरा विकेट गिरा तो 77 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका लगा। हार्दिक पांड्या ने स्टीव स्मिथ को विकेट कीपर लोकेश राहुल के हाथों कैद कराया और इस तरह स्मिथ ने 30 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 22 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जब 100 के करीब था तो 2 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 के करीब पहुंच गया। मिचेल मार्श अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे, जबकि लाबुशेन क्रीज पर नजरें जमाने की कोशिश कर रहे थे। अब क्या दोस्तों, मिचेल मार्श का अर्धशतक जब करीब आया तो मिचेल मार्श ने 51 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वह इस मैच में पारी की शुरुआत करने आए थे और एक छोर संभाल कर तेजी से रन बना रहे थे। उनके शानदार पारी के चलते ऑस्ट्रेलिया टीम अच्छी स्थिति में पहुंच गई थी। अब क्या था, वह अब तक अपनी अच्छी पारी के खेलते हुए 8 चौके और 4 छक्के लगा चुके थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रन के पार हो चुका था। फिर ऑस्ट्रेलिया का जब तीसरा विकेट गिरा उस समय 129 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का 3 विकेट गिर चुका था। मिचेल मार्श 65 गेंदों का सामना कर 81 रन बनाकर आउट हो चुके थे। उन्होंने अपनी पहली पारी में 10 चौकों और 5 छक्के लगाए। रविंद्र जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में वह मोहम्मद सिराज के हाथों कैच थमाकर आउट हो चुके थे। अब 139 रन पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिर चुका था। 139 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का चौथा विकेट गिरा तो कुलदीप यादव की गेंद पर रविंद्र जडेजा ने मार्नस लाबुशेन का शानदार कैच पकड़ा था। ऑस्ट्रेलिया का जब स्कोर 150 के पार हुआ तो 4 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 150 रन के पार जा चुका था। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की स्थिति खराब होने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया को जब 5वां विकेट गिरा तो ऑस्ट्रेलिया को 28वें ओवर में 169 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगा। अब आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों कि मात्र 20 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर चुके थे। अंतिम 5 विकेट मात्र 20 रनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके थे। आपको विश्वास नहीं होगा, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और पूरी खबर देखते रहिएगा। ऑस्ट्रेलिया को छठा जब झटका लगा, मैच में मोहम्मद शमी का कहर बरपा रहे थे। जोश इंग्लिश को बोल्ड करने के बाद शमी ने कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड किया। अब क्या हुआ दोस्तों,
ऑस्ट्रेलिया को जब 7वां झटका लगा, झटके पे झटके लगते जा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते जा रहे थे। मैच में मोहम्मद शमी कहर बरपा रहे थे। उन्होंने अपने पिछले 3 ओवर में 3 विकेट झटके। पारी में 28वें ओवर में जोश इंग्लिश को बोल्ड करने के बाद शमी ने 30वें ओवर में कैमरन ग्रीन को भी क्लीन बोल्ड कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेट गिरे और फिर 33 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने जब 8वां विकेट गंवाकर 188 रन बना लिए थे, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 9वां विकेट गिरा तो 34वें ओवर में 9वां विकेट गिरा और मोहम्मद सिराज ने शॉर्ट अवार्ड के स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच करवा दिया था। यही नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन पारी अब समाप्त हो चुकी थी। अब बारी थी भारतीय पारी की। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 189 रन का लक्ष्य दिया था, तो भारत की जब बल्लेबाजी शुरू हुई तो 189 रन के लक्ष्य के पीछा करते हुए भारत के बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी और शुभमन गिल और ईशान किशन की सलामी जोड़ी क्रीज पर आ चुकी थी। 2 ओवर में भारत ने 5 रन बना लिए थे। फिर भारत को झटका लगा, पहला झटका लगा भारत को। ऑस्ट्रेलिया की तरह 189 रन का पीछा करते हुए 5 रन पर भारत का पहला विकेट गिरा। इसी बीच ईशान किशन 3 रन बनाकर आउट हो चुके थे और उन्होंने 8 गेंद में 3 रन बनाए, मात्र 3 रन बनाए। जब भारत 4 ओवर के बाद स्कोर 15 रन पे 1 विकेट था, उसी समय भारत का दूसरा विकेट 16 रन पे गिरा। 16 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा विराट कोहली के रूप में और 9 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर विराट कोहली पवेलियन लौट चुके थे। और इसी बीच भारत को तीसरा झटका भी लगा। 16 रन के ही स्कोर पे भारत को तीसरा झटका लगा। मिचेल स्टार्क की स्विंग करती हुई गेंद पे भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव भी आउट हो चुके थे। अब पावर करने के बाद भारत का स्कोर 39 रन पे 3 विकेट हो चुका था और भारत का जब चौथा विकेट गिरा तो 39 के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर चुका था। भारत का स्कोर अब 50 के पार पहुंच गया था। 4 विकेट के नुकसान पर भारत का स्कोर जब 50 के पार पहुंच चुका था तो लोकेश राहुल और हार्दिक पांड्या क्रीज पर थे, लेकिन अब फिर से एक बार कहर बरपा रहे थे। उसी बीच हार्दिक पांड्या भी आउट हो चुके थे। जडेजा और राहुल ने संभाली पारी। 27 ओवर के बाद भारत ने 5 विकेट गंवाकर 108 रन बना लिए। फिलहाल रविंद्र जडेजा 16 रन और केएल राहुल 34 रन बनाकर क्रीज पर खेल रहे थे। इसी बीच जडेजा और राहुल की शानदार पारी के बदौलत भारत ने जब राहुल ने अर्धशतक जड़ा तो भारत का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 गेंदों में 150 रन के पार पहुंच चुका था 5 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच आपको बता दें कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया और भारत ने मुंबई के वानखेड़े में खेले गए पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम महज 35.4 ओवर में 188 रन पर सिमट गई थी और कंगारुओं के लिए मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 81 रन की पारी खेली थी। तो दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी? मुश्किल पिच पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। राहुल जडेजा ने मिलकर दिलाई जीत। बने रहिएगा वीडियो पे। मिलते हैं एक और एक ऐसे ही वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक्स।